हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीजें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका की टॉपिक रहने वाला है एरीज सोल ट्राइब, यानी कि मेष राशि वालों के लिए जुलाई 2025 किस तरह का फलित लेके आने वाला है। किस तरह की चीजें हैं जो जुलाई में एरीज सोल ट्राइब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप इसको अपने राइजिंग मून से, राइजिंग साइन से और अपनी चंद्र राशि जिसको बोलते हैं, सूर्य राशि से देख सकते हैं, नाम राशि से देख सकते हैं, वेस्टर्न ज़ोडिएक को अगर आप मानते हैं तो उससे देखते हैं। यकीन मानिए आप हर किसी तरीके से रेजोनेट करेंगे ही करेंगे। कुछ लोगों के क्वेश्चंस हैं कि लगन हमारा एरीज है लेकिन राशि हमारी कुछ और है, या राशि हमारी एरीज है लगन हमारा कुछ और है। तो आप लोगों के लिए मेरा सजेशन है कि आप दोनों वीडियो देखिए। लगन से जो आपकी वीडियो बनी है वो भी देखिए और राशि के हिसाब से जो आप हैं वो वीडियो भी देखिए। लगन आपका शरीर है और राशि आपका मन है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कोई इंसान सिर्फ शरीर शरीर है, मन नहीं है उसके पास, या एक इंसान है जो मन ही मन है, शरीर नहीं है। दोनों ही चीजें हैं। अगर आप इंसान हैं तो आप दोनों देख सकते हैं, ठीक है। और ये गाइड जो रीडिंग होती है जनरल होती है, कलेक्टिव होती है, आपकी कलेक्टिव ऊर्जा से बनती है। तो ये कभी भी पर्सनल रीडिंग को रिप्लेस नहीं कर सकती हैं। तो ये तो सिर्फ गाइडेंस के लिए होती हैं, मोटा मोटा देखने के लिए होती है कि किस तरह की चीजें हैं और किस तरह की चीजें रहने वाली है, किस तरीके से आप चीजों को चेंज कर सकते हैं। और जितना पार्ट आप लोगों को लगे कि आपसे रेजोनेट करता है उतना ही रखिएगा। 50-60% करे तो मोर देन इनफ है। और फालतू में कुछ भी रेजोनेट करने की, जबरदस्ती तालमेल बैठाने की किसी चीज के साथ जरूरत नहीं है। और जितना पार्ट आपको लगे उतना ही क्लेम कीजिएगा। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स हैं और यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स। साढ़े साथी के इम्पैक्ट आने शुरू हो गए हैं एरीज के ऊपर। यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है जजमेंट। अभी से गाइस जजमेंट मांगने लगे हैं, अभी तो बहुत लंबा टाइम है। ओ माय गॉड, यहाँ पे है हैंग्ड मैन। एरीज को इस तरह से देखना ना मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि एरीज जो है मंगल की राशि है, ठीक है। और मंगल तो वॉरियर है, योद्धा है, ठीक है। तो योद्धा को इस तरह से ना बंधा हुआ, कसा हुआ, कसमसाता हुआ देख के ना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। बट क्या करें, अभी साढ़े साथी है तो है। और साढ़े साथी तो मैं बोलती हूँ कि हलवा नहीं है, और इम्पैक्ट जो है आएगा ही आएगा। किस तरह का है मैं पहले भी बताती रही हूँ और इस वीडियो में भी आपको बताऊंगी कि जुलाई में किस तरह की चीजें रहने वाली हैं आप लोगों के लिए। और मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए। तो सबसे पहले ये कार्ड आया था, इसी से शुरू करते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स है, सोर्ड्स का कार्ड है। सोर्ड्स के कार्ड जितने भी नेगेटिव हैं वो आपकी विचार शक्ति के बारे में बताते हैं, आपकी थिंकिंग के बारे में, आपके थॉट प्रोसेस के बारे में बताते हैं। और 5 नंबर वैसे भी जो होता है आपके थॉट प्रोसेस का ही नंबर होता है, मरकरी का नंबर होता है, आपकी बुद्धिमत्ता का नंबर होता है। तो देखो यहाँ पे इस इंसान को देख के ऐसा लग रहा है ना कि इसकी बुद्धि किसी ने हर ली है। ये अपने पूरे पोटेंशियल के साथ काम कर सकता है क्या, अपने आप बताओ। फुल पोटेंशियल में काम करने के लायक इसकी हालत लग रही है? नहीं। तो यही आपकी एनर्जी है हाल फिलहाल, जुलाई में भी रह सकती है, और हाल फिलहाल की एनर्जी यही है। और जब से साढ़े साथी शुरू हुई है तो क्या हुआ है कि समझ आना बंद हो गया, कंफ्यूजन। तो क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं या आप इस तरह की वीडियो देखते हैं तो आपको तो फिर भी पता है साढ़े साथी चल रही है। कुछ कुछ लोगों को नहीं पता होता है कि उनकी साढ़े साथी चल रही है, ये चीजें साढ़े साथी में हो रही है। उनको तो क्लोजर भी नहीं मिल पाता, उनको तो क्लू भी नहीं मिल पाता कि चीजें क्यों हो रही हैं। लेकिन क्या हो गया होगा अभी आप लोगों के साथ, एक कंफ्यूजन, चीजें समझना आना, ठीक है। क्योंकि एरीज सोल टाइप तो वो सोल टाइप है जो पहले एक्शन लेता है, बाद में सोचता है कॉन्सिक्वेंसेज क्या आएंगे। लेकिन अभी समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें। कंफ्यूजन, स्टक हैं, डायरेक्शन लेस हैं, क्लूलेस हैं, जाए तो जाए कहाँ। अंदर एनर्जी कुलबुलाहट बहुत कर रही है, लेकिन बाहर से शनि ने हुक में डाल लिया है। तो शनि तो अभी आपके पिछले वाले हाउस में है, चंद्रमा से पिछले वाले हाउस में, तो वहां से इतना इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो सेकंड वाली साढ़े साथी जो होती है, सेकंड फेज, वो कितना इंटेंस रहता होगा। चलो अपार्ट फ्रॉम दी साढ़े साथी के तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं, मैंने बनाया हुआ है आप लोगों के लिए फर्स्ट फेज के लिए, वो जाके चेकआउट कीजिएगा अपने लिए। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें ये भी हैं, आपके वर्क प्लेस पे भी हैं, इस तरह के लोग भी हैं, आपका एनर्जी भी ऐसा हुआ है, आपके आसपास भी इस तरह के लोग इकट्ठे हुए हैं जो आपके खिलाफ ना इस टाइम पे बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स कर रहे होंगे, बैक बाइटिंग कर रहे होंगे। एक होता ना कि एक इंसान आपको क्या बोलते हैं, इंस्टिगेट करता है कि आ बैल मुझे मार, ठीक है। और जब बैल जो है जाके मार देता है उसको, तो कहीं ना कहीं फिर वही चीजें बनती हैं कि लिटिगेशन के चांसेस बन गए हैं, कोर्ट केसेस, इस तरह की चीजें, हीटेड आर्ग्यूमेंट कुछ हो गया है। तो वो कहीं ना कहीं आपको जुलाई में ना कुछ लोग इंस्टिगेट करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपने नहीं होना है। और हो सकता है कि कुछ लोगों ने आपको टारगेट करना
और आपके खिलाफ पॉलिटिक्स करना, आपके खिलाफ एक चक्रव्यूह रचना, उस तरह की करना शुरू कर दिया होगा। ये लोग जो घर में ही हैं, हाउसवाइफ है या फिर वर्क फ्रॉम होम करते हैं, उनके लिए तो ये घर पे भी हो सकते हैं इस तरह के लोग कि सारे लोग अगेंस्ट हो गए हों। ऑफिस में जो लोग हैं कि ऑफिस पॉलिटिक्स में है कि सब आपको टारगेट कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है, या इंस्टिगेट करना बिल्कुल सटल वे में, और बाद में मुकर जाना कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, इसने मेरे को पीट दिया, ठीक है। तो आपको इस टाइम पे एग्रेशन, गुस्सा, बहुत ज्यादा चिल्लम चिल्ली हो सकती है जुलाई के टाइम पे। उससे आपको बचना है, क्योंकि लोग जो हैं, आपके कुलीग हैं, आपके आसपास के लोग जो हैं, पहले आपको इंस्टिगेट करेंगे, उसके बाद आपके ऊपर ब्लेम डाल देंगे कि इसने किया है, और फिर जो है अपना पल्ला झाड़ लेंगे और आपकी इमेज को खराब कर देंगे। यहाँ पे आपकी इमेज खराब हो जाना, इवन कि अपनी नजरों में अपनी इमेज खराब हो जाती है ना, बहुत बार हम खुद डाउट करने लगते हैं कि हमने ये किया तो क्यों किया, और ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, लेकिन वो समझ में नहीं आता कि सामने वाले ने सटल वे में हमें इंस्टिगेट किया है। और आपके माइंड के साथ भी बहुत सारे लोग यहाँ पे खेल रहे हैं, जुलाई में भी खेलेंगे, आपके माइंड के साथ खेल रहे हैं। जुलाई में ऐसा हो सकता है कोई फैसला आप लें, आपको लगे कि आपने ये फैसला लिया है, लेकिन आपके दिमाग में घुस के हो सकता है आपके पार्टनर ने ये फैसला लिवाया हो, सासू माँ ने लिवाया हो, या किसी कुलीग ने, बॉस ने लिवाया हो। तो इस तरह की चीजें हैं, लोगों ने आपके दिमाग में अपना एक्सेस किया हुआ है। थोड़ी सी ये चीजें भी मुझे दिख रही हैं, या फिर बहुत सारे लोग इस टाइम पे आपके दिमाग पे हावी हैं, या बहुत सारी चीजें, स्ट्रेस बहुत हावी है यहाँ पे, ठीक है। ये इंसान स्ट्रेस में लग रहा है बहुत ज्यादा, तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा है यहाँ पे, उसकी डेफिनेटली मैं रेमेडीज भी आपको बताऊंगी। और साढ़े साथी की एक रामबाण रेमेडी होती है, इवन की आपकी बहुत सारे लोग तो इतने खुशकिस्मत होंगे कि साढ़े साथी में ही ना उनकी शनि की महादशा भी चल रही होगी। अगर ऐसा है, शनि की महादशाएं हैं, ठीक है, शनि की अंतरदशा चल रही है, या फिर शनि की साढ़े साथी तो चल ही रही है आपके ऊपर, तो इसमें ना एक 7 मुखी रुद्राक्ष होता है, ठीक है। भगवान हनुमान का ये रुद्राक्ष होता है, क्योंकि शनि को अगर कोई कंट्रोल कर सकता है कलयुग में, तो वो भगवान हनुमान ही बनते हैं आपके रक्षक। भगवान हनुमान वैसे भी नेचुरल डेटी बनते हैं आपकी, तो वो 7 मुखी रुद्राक्ष आपको पहनना है। उसमें से वो आपको इस तरह की चीजों में से बाहर निकाल देगा, इस तरह के लोगों से दूर रखेगा, और आप लोग हैं ग्रो बहुत ज्यादा कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया होता है 7 मुखी रुद्राक्ष। जिसने भी पहना है, मैंने खुद पहना था एक टाइम पे, क्योंकि मेरी भी मतलब साढ़े साथी के अंदर शनि की दशा भी थी, ठीक है, तो मैंने खुद पहना था। तो उसके डेफिनेटली बहुत अच्छे इंपैक्ट आते हैं, वो तो मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आपको बता सकती हूँ। दूसरी चीजें हैं, जजमेंट है यहाँ पे, कि ये चीजें जो है ना, जुलाई में ही इन लोगों का पर्दाफाश भी होने वाला है। ऑफिस में जिस तरीके से ये लोग करते हैं, वो हो सकता है बॉस के सामने आ जाए, ठीक है। और भगवान तो देख ही रहा है, भगवान तो इंसाफ करेगा ही करेगा, लेकिन यहाँ पे इंसाफ कोई इंसान भी कर सकता है। घर में अगर आप लोगों के साथ पॉलिटिक्स होती है, तो हो सकता है घर में जो आपके अथॉरिटी हैं, जो बुजुर्ग हैं घर के, उनको चीजें समझ में आए कि ये इंसान गड़बड़ कर रहा है या इसके साथ गड़बड़ हो रही है, तो वहां पे जजमेंट हो जाना। अगर आपका प्रमोशन ड्यू है और आप हर तरीके से एलिजिबल कैंडिडेट हैं, तो आपको ही वो जॉब मिलेगी। यहाँ पे इवन की एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत अच्छा आप लोग एक्सेल करेंगे। एजुकेशन में, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, कॉम्पिटिटिव फील्ड में, जहां भी लोग आपसे दुश्मनियां करते हैं, हेल्दी कंपटीशन है, अनहेल्दी कंपटीशन है, आप दोनों को ही जीतेंगे। बहुत लॉजिकल वे में आपकी चीजें होंगी, अप्रोच जो है चीजों के लिए बहुत लॉजिकल वैसे भी आपकी अप्रोच बहुत लॉजिकल होती है, लेकिन इस टाइम पे कुछ खास ही लॉजिकल होने वाली है, विजडम के साथ होने वाली है, नॉलेज के साथ होने वाली है, कि सामने वाला आपकी बात भी नहीं काट पाएगा। आप एक ही बात को 1000 तरीकों से सामने वाले के सामने प्रस्तुत कर दोगे, समझा दोगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपकी चीजें रुक रुक के हो रही थी, 3-4 महीनों से ऑब्स्टेकल आ रहे थे, करियर ग्रो नहीं कर रहा था, करियर में मनचाहा आपको सक्सेस नहीं मिल रहा था, अंडर पोटेंशियल आप लोग काम कर रहे थे, तो यहाँ पे आपकी इनकम भी बढ़ेगी, आपके प्रमोशंस के चांसेस बनते हैं, और आपको यहाँ पे ना एक डिवाइन ब्लेसिंग भी मिलेगी। आपकी चीजों में ईज आएगी, ग्रेस आएगी। रुक रुक के जो काम हो रहे थे, वहां पे देवगुरु बृहस्पति जो है आपको ब्लेस करेंगे, और चीजें ईज के साथ होंगी। तो जुलाई में थोड़ा सा राहत का सांस तो आपको जजमेंट का कार्ड भी देता है, कि उन लोगों को आप या तो खुद ही, जैसे बोलते हैं कि मुंह की खिला देंगे, धूल चटा देंगे, या कुदरत कुछ ना कुछ करेगी, या हायर अथॉरिटी कुछ ना कुछ करेगी। और आप भगवान हनुमान का ना एक मिनिएचर हनुमान चालीसा होता है, इतना छोटा सा रेड कलर का, वो अपने वॉलेट में कैरी करना शुरू करें, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी इस टफ टाइम पे, ठीक है।
और बाकी जो चीजें हैं, यहाँ पे द हैंग्ड मैन का कार्ड आया है और इसको देख के तो इवन मुझे हंसी आ गई थी कि यार ये जो एरीज वाले हैं कहाँ पे फंस गए हैं, ये दो ऊर्जाएं कहाँ मिलती हैं। ये ऊर्जाएं, ये पाइसियन की एनर्जी है, एक तरह से 12 नंबर का कार्ड है, पाइसियन की एनर्जी है, ठीक है। सरेंडर करना, भक्ति करना, डिवोशन में रहना, गोइंग विद द फ्लो जाना, डीप चीजों के मीनिंग ढूंढना। अब देख के इसको हंसी आ रही है एरीज के लिए बोलते हुए कि भाई यही करना पड़ेगा अभी। क्यों? क्योंकि आपकी 12वीं राशि में शनि आ गए हैं, और 12वीं राशि में शनि आ गए हैं तो इस तरह के इम्पैक्ट आपके ऊपर आ रहे होंगे। आपको लाइफ में ऐसा फील होगा कि यार ऐसा तो पहले कभी फील नहीं हुआ, इतना डिप्रेशन कभी फील नहीं हुआ, इतना मतलब लाइफलेस फील नहीं हुआ, टूटा हुआ महसूस हो रहा है और समझ नहीं आ रहा है कहाँ से इन चीजों को मैं ठीक करना शुरू करूं। हर चीज में केओस आ गया है एकदम से, और चीजें मुझे समझ ही नहीं आ रही है कि इनको करने का सही तरीका क्या है। मोटिवेशन फील नहीं हो रहा है, और बहुत ज्यादा एक होता है ना, एक क्या बोलते हैं उसको, डिसिप्लिन फील नहीं हो रहा है, आलस बहुत आ रहा है, सो के उठते हैं मन करता है फिर से सो जाएं, और बिल्कुल भी काम करने का एंथुसियाज्म नहीं है। इस तरह की चीजें आप लोगों के साथ हो रही होंगी। इनको एक्सेप्ट करना है। लाइफ में हर फेज कुछ ना कुछ नया सिखाने के लिए आता है। अगर आपकी तेज चलती हुई गाड़ी में उस रफ्तार को स्लो किया गया है, जोर से ब्रेक मारी गई है, जब एक तेज चलती हुई गाड़ी में जोर से, बहुत जोर से ब्रेक मारते हैं तो उल्ट पुल्ट हो जाता है सारा सामान। बहुत बार तो सवारियां भी आगे की पीछे और पीछे की आगे हो जाती हैं, सामान तो आगे पीछे आ ही जाता है। तो आपके साथ अभी वो हो रहा है, ये शुरू का केओस है, ठीक है। ये टाइम के साथ सेटल डाउन होगा। और आपको मैं कभी भी नहीं कहती हूँ कि आप मेडिटेशन करें, आपको मैंने हमेशा भगवान हनुमान के ही चरण पकड़ने के लिए बोला है, क्योंकि सबका अपना अपना एनर्जी होता है। आपकी जगह पाइसियन होता है तो मैं बोलती मेडिटेशन करो, आपको मैंने बोला है कि आप हनुमान चालीसा करो, बोल के करो, बोलने वाला काम। जितना भी मंत्र को सिद्ध, अगर कोई मंत्र भी आपने सिद्ध किया हो या किसी मंत्र की तरफ को आप बहुत ज्यादा इस टाइम पे इंक्लाइन फील करते हैं, तो बोल के उसकी स्तुति करनी है। भगवान राम की स्तुति आप बोल के कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा रहेगा। और ये जो टाइम है ये आपको ट्रेवल कराएगा, ठीक है। ये लॉन्ग ट्रेवल, शॉर्ट ट्रेवल दोनों हो सकते हैं, काम के रिगार्डिंग ट्रेवल हो सकते हैं, किसी ट्रेवल कंपनी में आप काम कर सकते हैं, ट्रेवल का ही कोई काम खोल सकते हैं। तो ट्रेवल दो तरह का होता है, एक फिजिकल ट्रेवल, एक मेंटल ट्रेवल। मेंटल क्या कि मैं बैठी यहीं पे हूँ लेकिन मेरा दिमाग बहुत तेज चल रहा है, दैट इज ऑल्सो ट्रेवलिंग, तो वो है। तो बेशक कि आप मेंटल ट्रेवलिंग करें या ना करें, बट फिजिकल ट्रेवलिंग जरूर कीजिएगा, उससे आपके भाग्य का उत्थान होगा। यहाँ पे अगर आपके रिलेशनशिप, खासकर आपके भाई बहनों के साथ दिक्कत में थे, तो वो यहाँ पे ठीक होंगे। पार्टनर के साथ थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि हम अपने पार्टनर्स को ना ग्रांटेड लेते हैं, सभी, एरीज ही नहीं सभी, कि जो मैं किसी को नहीं कह सकता मैं वाइफ को बोल सकता हूँ। और वाइफ भी यही सोचती है कि जो फ्रस्ट्रेशन मैं किसी पे नहीं निकाल सकती, हस्बैंड पे निकाल सकती हूँ। यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे आप अपनी फ्रस्ट्रेशन उतारने जाएंगे, हस्बैंड या वाइफ अपनी ही फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर उतार देंगे। वो बढ़ते बढ़ते बात इतनी बढ़ जाएगी, आप इतना गंदा, इतना कड़वा बोल देंगे, और बोलेंगे आप लॉजिकल, तो आप कहेंगे मैं तो बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। लेकिन भाई लॉजिकल भी ना एक लिमिट होती है कि कितना लॉजिकल बोलेंगे, कितना हार्श बोलेंगे, कितना बोलेंगे, वो लिमिट आपको नहीं पता चलेगी इस टाइम पे। तो बशर्ते जो मर्जी है, जैसा मर्जी है, आप इस चीज को थोड़ा सा अपनी पार्टनरशिप में, चाहे वो बिजनेस की पार्टनरशिप है, चाहे वो लव पार्टनरशिप है, चाहे वो मैरिड लाइफ की पार्टनरशिप है, इस चीज को थोड़ा सा टेक केयर कीजिएगा जुलाई के मंथ में, कि इन चीजों को आपने बचाना है। और आपने कहा नहीं करनी है इस तरह की बातचीत अपनी संतान के साथ, अपने बच्चों के साथ। आपके बच्चे छोटे हैं, चाहे आपके बच्चे बड़े हैं, आपके पास रहते हैं, चाहे आपसे दूर रहते हैं, अगर आप इस टाइम पे उनके साथ बहस करेंगे तो समझ नहीं आएगा कि बातचीत। हो सकता है वो गंदे से जवाब बच्चा दे रहे, आपको बहुत गुस्सा आ जाए। तो बच्चों के साथ भी किसी भी तरह की बहसबाजी से आपको बचना है। अदरवाइज रिलेशनशिप में ना कैंची चल सकती है इस टाइम पे, चाहे हस्बैंड वाइफ है, चाहे बच्चे हैं, कैंची, क्योंकि केतु भी वहीं पे बैठा हुआ है, रिश्तों की डोर कट जाएगी। हो सकता है उसके बाद फॉर्मली आप लोग एक दूसरे के साथ रहें, बट वो प्रेम प्यार चिंता जो एक दूसरे के लिए रहती है वो खराब हो सकती है। बहुत सारी नेगेटिव चीजों से, नेगेटिव आदतों से, नेगेटिव लोगों से आप लोग मूव ऑन करेंगे। आपको लगेगा कि वो आपको छोड़ रहे हैं। जब साढ़े शादी का 1 डेढ़ 2 साल निकल जाते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि उन्होंने हमें नहीं छोड़ा था, बेसिकली वो हमसे छूट गए थे या हमने उनको छोड़ा था, क्योंकि वो चीजें अब काम नहीं करेंगी, पैटर्न बदलने पड़ेंगे। और साढ़े साथी भी ना आपको तभी परेशान ज्यादा करती है जब आपका फ्लेक्सिबल अप्रोच नहीं होता है। अगर आपका अप्रोच इन जनरल फ्लेक्सिबल है, एरीज का अप्रोच फ्लेक्सिबल नहीं होता है, और कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी आपको सिखाने के लिए, और साढ़े साथी सभी पे आती है,
ऐसा तो नहीं है कि किसी पे आई किसी पे नहीं आई, और सबको परेशान करती है, किसी को किसी तरीके से, किसी को किसी तरीके से। किसको परेशान नहीं करती है? जो फ्लेक्सिबल है। आपने देखा होगा तूफान के सामने फ्लेक्सिबल जो पेड़ है वो बच जाता है, और जो बड़ा अकड़ा हुआ बहुत मजबूत पेड़ होता है जड़ समेत उखाड़ के तूफान उसको बाहर कर देता है। यही है साढ़े साथी, यही साढ़े साथी का क्रक्स है। जो जितना फ्लेक्सिबल होगा उतना चीजों को बचा पाएगा। क्यों लोगों की जॉब छूट जाती है साढ़े साथी में? क्योंकि वो फ्लेक्सिबल नहीं हो पाते हैं, ठीक है, क्योंकि चीजों में चेंज आ रहा है, वो चेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे चीजों में चेंज आएगा, आप लोग आगे बढ़ेंगे, नया सवेरा है आपके पास। टाइम थोड़ा सा खराब हो रहा हो सकता है कि आपके अपने पर्सनल होरोस्कोप में कुछ इस तरह के योग हों कि जैसा मैं बोल रही हूँ उससे ज्यादा चीजें इंटेंस हों आप लोगों के लिए, इसकी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। बट फिर भी यहाँ पे किसी फीमेल की मदद से भी हो सकता है कि आप लाइफ में आगे बढ़े। ये चीज भी है कि फीमेल फॉर्म में, फीमेल एनर्जी में, फीमेल की मदद से, मदर की मदद से यहाँ पे, ठीक है, और सिस्टर की मदद से, वाइफ की मदद से, मदर इन लॉ की मदद से आप आगे बढ़े। कोई लेडी जो है आपको सपोर्ट करे, आगे बढ़ने में मदद करे, क्योंकि इस तरह का एनर्जी यहाँ पे है। 1 2 3 एंड 4 टाइम जो है यहाँ पे जितने भी हैं फीमेल एनर्जी वाले कार्ड हैं। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है। पैसे की मैंने आपको हमेशा बताई है, जितने भी मेलेफिक्स होते हैं, राहु केतु मंगल हैं चाहे शनि है, पैसा आपको अच्छा दे देते हैं, तो पैसा आप अच्छा बना लेंगे। यहाँ पे आपका जो पैसा है वो कई तरीकों से आएगा। ये पैसा आप प्रॉपर्टी से भी बना सकते हैं, ये पैसा आपको परिवार से भी मिल सकता है, बिजनेस से भी मिल सकता है, और आप जॉब से भी कमा सकते हैं, प्रमोशन भी है वहां पे, इनकम आपकी बढ़ जाएगी। इस टाइम पे आपकी कोई एक इच्छा भी पूरी हो सकती है। आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे पढ़ने विदेश जाएं, तो बहुत अच्छा टाइम है। आप खुद के लिए देख रहे हैं कि मुझे विदेश जाना है, मुझे किसी बड़ी एमएनसी में काम करना है, मुझे बाहर जाके फॉरेन में काम करने का एक्सपीरियंस लेना है, फॉरेन में रहने का एक्सपीरियंस लेना है, तो वो इच्छा पूरी हो सकती है। और यहाँ पे अगर इस तरह की चीजें हैं कि बॉस के साथ, कुलीग के साथ, अथॉरिटी के साथ, फादर के साथ अगर आपके थोड़े से इश्यूज हैं तो वो भी रिजोल्व होंगे। थोड़ी नरमी आपकी तरफ से और थोड़ी नरमी उनकी तरफ से, दोनों ही संबंधों में आएगी, क्योंकि एक्सचेंज, म्यूचुअल गिव एंड टेक है यहाँ पे। ये प्रमोशन को भी दिखाता है, ये ट्रांसफर को भी दिखाता है। ये भी हो सकता है कि अचानक से आपके मन में ना बहुत प्रेम प्यार जगने लगे, भक्ति भावना जगने लगे, आप मंदिर जाने लगे। क्योंकि मंदिर आप कब जाते हैं? जब आप परेशान होते हैं, जब लाइफ में सब कुछ ठीक रहता है। फिर वो बोलते हैं ना कि फिर रब नहीं चेते आंदा, यानी कि फिर भगवान नहीं याद आता है आपको उस टाइम पे जब सब कुछ सही चल रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हैं यहाँ पे। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स यही है, किसी एनजीओ के साथ जुड़ना, कोई वॉलंटियर वर्क भी आप जुलाई में कर सकते हैं, किसी एनजीओ को पैसे देना, उनकी मदद करना, हाथ की सेवा देना, हाथ की सेवा किसी भी चीज में देना, मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। मंदिर में झाड़ू पोछा लगा देना बहुत बहुत बढ़िया रेमेडी होती है, आपके भाग्य को ऊपर उठाती है। और जब आपकी लाइफ में टोटल केओस होता है ना, तो एस्ट्रोलॉजर हमेशा आपको बताता है कि मंदिर में जाके झाड़ू पोछा करना शुरू करो, सेवा देना शुरू करो हाथ की, तो सबसे अच्छा रहता है ये। अगर आप इस तरह से करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। और किसी पुजारी का आशीर्वाद लेना इस टाइम पे, किसी धार्मिक प्लेस को विजिट करना, मैंने एक रेमेडी आपको बताई ही है, और भगवान हनुमान की मैंने रेमेडीज बताई हैं। बट पैसा आपका बढ़ जाएगा, रिसोर्सेज आप जनरेट करेंगे यहाँ पे, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। ये होता है एक ऐसा रिसोर्सफुलनेस जो दूसरों को भी पैसा देता है। आप यहाँ पे पैसा प्रोड्यूस करना सीख सकते हैं, अपना कुछ खोल सकते हैं, आपका बिजनेस बढ़ सकता है कि आपके अंडर 6 लोग काम कर सकते थे, ठीक है, अब 12 कर रहे हैं, 15 कर रहे हैं। तो बेसिकली एनहांसमेंट है, एक्सपेंशन है, हर चीज का, बिजनेस में ग्रोथ है, काम में ग्रोथ है, पैसे में ग्रोथ है, और यहाँ पे ना आपके रिलेशनशिप में भी ग्रोथ है। और यहाँ पे आपका जो एक पब्लिक इमेज होता है, पब्लिक जो कनेक्शंस होते हैं वो भी बढ़ेंगे, ठीक है, वो भी बढ़ेंगे। लाइफ में कहीं आपको रिवॉर्ड भी मिल सकता है, अवार्ड मिल सकता है कुछ लोगों को, खासकर अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं या आप प्राइवेट भी काम करते हैं, तो भी आपके कामों को सराहा जाएगा। बहुत लोगों की यहाँ पे शादियां होंगी, बहुत लोगों की शादियों के यहाँ पे फलित खुले हुए हैं कि शादियां हो जाएंगी, बड़े अच्छे से हो जाएंगी। जो लोग इस शादी को अपोज करते थे वो ही यहाँ पे बाराती बन के आएंगे। बहुत अच्छा रहने वाला है, सक्सेस की कोई सीढ़ी छू सकते हैं। और यहाँ पे आपके प्रमोशंस, इस तरह की चीजें, पैसे बढ़ना, किसी तरीके से नया काम शुरू करना, कोई नया उद्घाटन करना किसी चीज का, कि अपना ऑफिस खोला या कुछ भी कोई नया काम शुरू करना, तो ये सारी की सारी चीजें हैं। शादियों को तो दिखाता ही है। आप लाइफ में किसी स्टेज पे हो सकते हैं, आपके लिए तालियां बजाई जा सकती हैं, आपके लिए 2 शब्द कहे जा सकते हैं, और आप जो है कहीं ना कहीं आपका इमेज बहुत अच्छा रहेगा। पब्लिक में जो एक इमेज बनता है ना एकदम से बहुत अच्छे वाला, इमेज बिल्डिंग में अगर आप काम करते हैं
और अगर आप सोशल मीडिया पे काम करते हैं तो अचानक ही आपको लगेगा कि मेरे फॉलोवर बहुत बढ़ गए, सब्सक्राइबर बहुत बढ़ गए, मेरा काम बढ़ रहा है, मुझे काम आ रहा है, फौरन से भी काम आ रहा है एकदम से। तो इस तरह की चीजें भी आपके काम में एकदम से शिफ्ट आएगा जुलाई में। और यहाँ पे क्या है, वेट है, किसी एक चीज के लिए देखते हैं क्या है। डो नॉट रश इनटू इट, ये आपकी लव लाइफ के लिए है। एंड अलाउ, आपके साथ क्या होता है ना कि आप रश बहुत करते हैं, जल्दबाजी बहुत होती है, पैशनेट होते हैं कि हाँ आज ही प्रपोज कर दें, आज ही अपने मन की बात कह दें, सामने वाला भी आज ही हाँ कह दें, हम उसे पजेस कर लें, हम उसे क्लिंग कर लें। नहीं, प्यार ऐसे काम नहीं करता है, वेट करना पड़ता है, पेशेंस के साथ चीजों को पकने दिया जाता है। डो नॉट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। धीरे 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 नजदीक आएंगे, धीरे धीरे बात होगी, धीरे धीरे बात बढ़ेगी, ठीक है, तभी तो अच्छा रहेगा, ठीक है। नहीं तो जितनी जल्दी चीजें शुरू होंगी उतनी जल्दी चीजें खराब हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। ट्रांसफॉर्मेशन है जितनी बातें की हैं मैंने साढ़े साथी को लेके, हर चीज को लेके, ट्रांसफॉर्मेशन ही तो करेगी, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। बहुत लोग मुझसे कंसल्टेशन में पूछते हैं कि क्या सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? नहीं, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि आप ही पहले जैसे नहीं रहेंगे। तो इतनी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर हो जाएगी कि आप खुद को नहीं पहचान पाएंगे, बट ये अच्छी होती है। एम्ब्रेस चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ इज ऑन द होराइजन। ये हर चीज आपको ग्रो ही करके जाएगी, ठीक है। घबराना नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन से डरना नहीं है, ककून से बाहर निकलना है। कम्युनिकेट है, यहाँ पे कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग पंगे हो सकते हैं। तो क्रिएट स्पेस फॉर डायलॉग, ये नहीं है कि अपना बोला और चल दिए, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली और चल दिए, खुद को गुस्सा आया है तो सामने वाले को बोला और चल दिए। सामने वाला भी पलट के उसी एनर्जी में आपको जवाब देगा इस टाइम पे, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे पार्टनर हैं, चाहे कोई और भी है, चाहे कोलीग भी हैं। थोड़ा सा कम्युनिकेशन पे ही ध्यान आप लोगों को देना है, क्योंकि आपके मुंह से वैसे भी बोली नहीं निकलती है, गोली निकलती है। इस टाइम पे तो कुछ ज्यादा ही गोली निकलेगी, तो वो सामने वाले को बहुत हर्ट करेगी, फिर वो भी आपको हर्ट करेगा। तो ये हर्ट हर्ट वाला गेम खेलना ना कोई अच्छी बात नहीं है। एंड क्रिएट स्पेस फॉर डायलॉग है कि देखो, हम बोलने के लिए बोलते हैं, हम सभी बोलने के लिए बोलते हैं कि बस मैंने बोल दिया, मेरी बात सुन लो। भाई सुनने के लिए भी तो सुनो, वो दूसरा भी तो कुछ कहना चाह रहा है ना, तो सुनने के लिए भी सुनो। एफिमेरल है यहाँ पे, हैविंग अ ब्रीफ अफेयर और अ रोकी रिलेशनशिप, शॉर्ट टर्म, हैविंग फन, ये मत कीजिएगा, ये मत कीजिएगा। जब भी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा होता है ना, तो इस तरह का ना चीप डोपामिन हमारी लाइफ में आता है। हम हाई फील करना चाहते हैं, तो वन नाइट स्टैंड कर लिया, किसी के साथ फोन पे हुकअप कर लिया, ठीक है। दोस्त होता है कि मेरे दोस्त बनोगे, ये सोशल मीडिया पे बहुत चलता है, मेरे दोस्त बनोगे, क्यों भाई, तुम कौन हो, क्यों बने तुम्हारे दोस्त, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म थोड़ा सा मजा ले लिया, थोड़ा सा फन कर लिया, थोड़ा टाइम स्पेंड अच्छे से हो गया, अच्छा लगा, ये सब चीप डोपामाइन होते हैं। तो मैं नहीं बोलूंगी कि आप चीप डोपामाइन जैसी चीजें लें, क्योंकि ये चीजें आपको खाली करती हैं। आपको लगता है कि आपका टाइम स्पेंड अच्छा हो रहा है, आपको मजा आ रहा है, बट ये आपको खाली करके जाती हैं। हैविंग अ ब्रीफ अफेयर और रोकी रिलेशनशिप, और बहुत बहुत ज्यादा ना ड्रेन करती हैं ये चीजें। तो इस तरह की रिलेशनशिप में मैं आपको बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगी कि आप ऐसे टाइम पे, जो कि टाइम आपको टेस्ट ही कर रहा है, शनिदेव डंडा लेके खड़े हुए हैं कि बेटा तू गलती तो कर, मैं तेरा सर फोड़ने के लिए बैठा हूं यहाँ पे, तो मत कीजिएगा, इस तरह की गलतियां मत कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, यस है यहाँ पे, किसी भी एक चीज को लेके, किसी भी एक इच्छा को लेके, इच्छा के वशीभूत होके अगर आप इस वीडियो तक आ गए हैं तो गाइज उसमें यस है। और कमेंट कीजिएगा विश फुलफिलमेंट, ठीक है। और यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज है, कॉम्प्रोमाइज तो आपको करना ही पड़ेगा। ये टाइम पीरियड ऐसा है कि आपको बोलने के साथ साथ सुनना पड़ेगा, ठीक है। आप बोलेंगे कि नहीं मैं तो बोलता होता हूँ, सुनता मैं किसी की नहीं हूँ, तो फिर चीजें काम नहीं करेंगी। आपको सुनना भी पड़ेगा, आपको समझना भी पड़ेगा, बहुत चीजें आपके हाथ से निकलेंगी, कंट्रोल फ्रीक होना भी छोड़ना पड़ेगा। आपको जो है इनसिक्योरिटी पे भी अपनी काम करना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज आया है यहाँ पे। मैंने बोला है ना कि सामने वाला भी आपको उसी टोन में जवाब देगा। अब तक हो सकता है वो ना दे रहा हो और आपको बहुत शौक लगे कि कल तक तो मेरी वाइफ ऐसे बोलती नहीं थी, आज मेरे को जबान चला के दिखा रही है, आज मेरा बच्चा मेरे से ऐसे बोल गया है, क्योंकि टाइम ऐसा ही है। वो टाइम चाहता है कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में आप आए, दूसरे को भी कंसिडर करें। जहां जहां आपको लगे कि आप फंस गए हैं, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम दी अदर्स। दूसरों से मदद मांगने में कोई बुराई नहीं है, दूसरे आपकी मदद करेंगे इस टाइम पे। अगर आपको लगे कि मुझे इस तरह की एडवाइस की जरूरत है, तो आप अपने बड़ों से भी ले सकते हैं, किसी लीगल एडवाइजर से ले सकते हैं, कोई एक्सपर्टीज है उस फील्ड में उससे ले सकते हैं। एंड नोट द राइट टाइम भी आया है और परफेक्ट टाइम भी आया है। अब इसको कैसे डिकोड करूं, ठीक है, तो देख लेती हूँ कि नोट द राइट टाइम किस चीज के लिए है, क्योंकि मुझे तो ऐसे समझ नहीं आ रहा है। दो इतने
ऑपोजिट एनर्जी वाले कार्ड आ गए हैं। हाँ, नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पे ना, प्रेम प्यार की पींगे बढ़ाने के लिए, किसी को एकदम से कमिटमेंट देने के लिए, ठीक है, बहुत जल्दी प्यार में रश करने के लिए। और मुझे लग ही नहीं रहा है कि ये टाइम अभी इन चीजों के लिए है, अभी तो थोड़ा सा और चीजों पे खुद पे काम करने की जरूरत है, तो इसके लिए राइट टाइम नहीं है, ठीक है। और परफेक्ट टाइम किस चीज के लिए, अब मुझे वो भी देखना पड़ेगा। अगर अकेला आता तो मुझे समझ ही आ जाता। तो परफेक्ट टाइम नहीं है किन चीजों के लिए, लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज के लिए, रोने के लिए, लॉस्ट रिलेशनशिप के या कनेक्शन के खत्म होने के लिए, ठीक है, जितनी भी वो चीजें हैं, एंग्स्ट के लिए, कुंठा के लिए, फ्रस्ट्रेशन के लिए, खुद को कोसने के लिए, जीवन को कोसने के लिए, मेरे साथ हमेशा यही होता है, विक्टिम मेंटेलिटी के लिए, नॉट दी परफेक्ट टाइम, बिल्कुल भी नहीं है। इस टाइम पे अपने आप को जितना तराशोगे या भगवान को जितना अलाउ करोगे कि वो आपको तराशें, उतना ही बेहतर बनते जाओगे, ठीक है। इसी टाइम को खराब कर सकते हो, इसी टाइम को परफेक्ट टाइमिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे फ्री विल में आपको मिल रही है। पैटर्न को तोड़ना है या उनको बरकरार रखना है, खुद को तोड़ना है, खुद को बदलना है, खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे हैं। बहुत सारी चीजें यहाँ पे हैं। और यहाँ पे अगर आप एरीज हैं, मैंने आपको 7.5 के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष बता दिया है। और इसके अलावा अगर आपको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी, घबराहट, बेचैनी, इस तरह की चीजें हो रही हैं 7.5 में, तो ये बहुत कूल डाउन करता है आपकी एनर्जीज को, आपके माइंड को रिलैक्स करता है, अच्छी नींद आपको आती है, सपनों की क्वालिटी आपकी अच्छी होती है, हीलिंग होती है आपकी, आपका जो गुस्सा है वो शांत होता है। तो इस तरह की चीजें, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक, डिप्रेशन, उनको ये ठीक करता है। तो ये मून स्टोन का ब्रेसलेट भी आप लोग पहन सकते हैं। और यहाँ पे कुछ और ब्रेसलेट हैं, अगर आप एरीज हैं और आपका सन ही वीक है, आप एरीज हैं, आपका मंगल ही वीक है, ठीक है, आप अच्छे से कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाते हैं, किसको बात करते हैं तो कोई आपकी सुनता नहीं है, कर्म करने जाते हैं तो कांड हो जाता है, अगर इस तरह की एनर्जी है, तो ये कार्नेलियन का ब्रेसलेट होता है। ये आपके मंगल को, आपके सन को बलि करता है और आपकी एनर्जीज में आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। सेम ही चीजें हैं कि सेम ही प्रॉब्लम है, सारे के सारे ब्रेसलेट जो हैं एरीज, क्योंकि मंगल की राशि है तो रेड कलर के ही हैं। सेम क्वालिटीज वाला रेड जेस्पर होता है, आप कलर के हिसाब से अगर इसको पसंद करते हैं तो ये पहन सकते हैं। और सिमिलर ही क्वालिटीज के लिए ये ब्रेसलेट होते हैं सनस्टोन के ब्रेसलेट, और दोनों सनस्टोन ही हैं। और देखिए दोनों में फर्क है। तो जो असली क्रिस्टल्स होते हैं वो यही होते हैं कि एक क्रिस्टल कभी भी दूसरे क्रिस्टल के जैसा सेम नहीं होगा, थोड़ा बहुत सिमिलर हो सकता है बट सेम नहीं होगा, क्योंकि ये अलग अलग पार्ट से आते हैं। धरती में अलग अलग टाइम पे जो खुदाई होती है वहां से निकलते हैं। ये लैब में तो बनते नहीं है, प्लास्टिक से तो बने नहीं है, तो हर बार ये डिफर करेंगे। ये सनस्टोन का ब्रेसलेट होता है, ये भी आप अपने लिए पहन सकते हैं अगर इस तरह की प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, या एरीज के लिए इन जनरल ये वाले ब्रेसलेट्स होते हैं। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग आपको कैसी लगी, किस तरह से मोटिवेट मैं आपको कर पाई हूँ, किस तरह की चीजों में आप लोग फंसे हुए हैं, मुझे बताइएगा। और अगर इस तरह से चेंज करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, इस तरह का आउटकम लाइफ में चाहते हैं, तो रीडिंग को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा, कमेंट करके लिखिएगा आई क्लेम, और इसके बाद जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सही में अगर सपोर्ट करना चाहते हैं मुझे और चैनल को, तो इन वीडियोस को शेयर किया कीजिए, क्योंकि हम वैसे भी अपने आप, कोई डांस का वीडियो है, कोई वल्गर वीडियो है, कोई कुछ भी है, जोक है, फटाफट से फॉरवर्ड कर देते हैं। और अच्छी जानकारी को, अच्छे कंटेंट को, हमारा पता नहीं, हमें आइडिया ही नहीं आता कि इसको हम शेयर कर दें, तो इसको भी शेयर कीजिएगा और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। हाँ, ब्रेसलेट को ऑर्डर करने के लिए, क्रिस्टल्स के लिए जानकारी लेने के लिए, या पेड कंसल्टेशन मुझसे बुक कराने के लिए, ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा थ्रू आउट द वीडियो, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।